आज एक भारतवर्ष की पत्नी ने जब देख लिया कि अब ये मजबूत हो गया, बड़ी बड़ी विद्याएं उसको सिखा दी, बड़े बड़े तंत्र मंत्रों की क्रियाएं उसको सिखा दी। एक पत्नी ने, आप क्या समझते हो इस भारतवर्ष की नारी के अंदर कितनी सामर्थ्य है। आज भारतवर्ष की वो पत्नी अपने पति को रसायन खिला खिला के मजबूत बना देती है, तंत्र मंत्र विद्याएं सिखा करके मजबूत बना देती है, और जब देखती है मेरा पति मजबूत हो गया, तब सम्रासुर को ललकार देती है कि अब मैदान में आ जा, अब मैदान में आ जा। ये सामर्थ्य है इसके अंदर। इस नारी के अंदर वो सामर्थ्य है। देवासुर में, देवासुर संग्राम जैसे युद्ध में दशरथ को जो विजय दिलवा देती है, वो भी कोई नारी ही है, कैकेयी। नारियों के इतिहास से भरा पड़ा है ये भारत। आज उस पत्नी ने पति को मजबूत बना करके विद्याएं सिखाई हैं। और सम्रासुर को ललकार दिया, और ललकारा ही नहीं, उस अपने पति के द्वारा उस सम्रासुर को मरवा दिया, सम्रासुर के जीवन की कहानी खत्म करवा दी। इसका नाम है भारत की पत्नी। ये पति को ना जाने कहां पहुंचा सकती है, ये कितनी ऊंचाई पर पहुंचा सकती है और कितना नीचाई पर पहुंचा सकती है। इस पुरुष की प्रतिष्ठा पत्नी के कारण है। आज हम भगवान राम की जय जयकार करते हैं, आज हम भगवान श्री राम की गाथाओं का श्रवण करते हैं। किसके कारण? किसके कारण? हम इसलिए भगवान राम की पूजा करते हैं कि भगवान श्री राम वो राम हैं जिनकी पत्नी सीता लंका में रावण जैसे भेड़िए के यहां रहने के बाद भी अपने धर्म को सुरक्षित रखती है। ये उस सीता का पति है। ये इसलिए हम पूजा करते हैं। ये उस सीता का पति है जिस सीता ने रावण जैसे भेड़िए की लंका में रहने के बाद भी अपने सतीत्व को सुरक्षित रखा। उस सीता का पति है ये। न तो हम राम वल्लभाम, वो राम की वल्लभा, उस सीता का पति है ये। कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसकी पत्नी चरित्रहीना है तो उसकी प्रतिष्ठा का कोई मायना नहीं है। इसलिए ये पत्नी व्यक्ति को कितना महान बना सकती है और कितना नीचा बना सकती है। आज मैं पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज,
पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, पूज्य परवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज एवं वैदिक काया कल्प परिवार के इस पावन सौजन्य में संपन्न होने वाली हनुमानगढ़ की इस यज्ञ में साधना टीवी के माध्यम से पूरे भारत वर्ष की उन पत्नियों के लिए संकेत करता हूं, हे भारत वर्ष की माताओं, आपकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य किसी कवि की लेखनी में नहीं है। आप अगर चाहें तो मायावती बनकर के अपने पति को बलवान बना करके, परिपक्व बना करके सम्रासुर जैसे राक्षस को मरवाने की सामर्थ्य रखती हो। ये शक्ति आपके अंदर है। आप अगर चाहें तो अपने पति को बलि बना करके बामन को उसके घर बुला सकती हो। इस अपनी अपार शक्ति का विस्मरण मत करिए। इन भौतिक आतंक के कारण आप अपने सिद्धांतों को मत तोड़िए। इस समय ये नास्तिकता की जो आंधियां चल रही हैं, चरित्रहीनता की जो आंधियां चल रही हैं, अश्लीलता की जो आंधियां चल रही हैं, ये थोड़ी देर के लिए है, लेकिन सनातन जो वायु चलती है वो हमेशा ही चलती रहती है। आंधियां थोड़ी देर के लिए आती हैं और उजाड़ करके चली जाती हैं, लेकिन सनातन वायु में हमको हमेशा जीना है। इसलिए सीता की संस्कृति को लाओ जीवन में, अनुसुईया की संस्कृति को लाओ जीवन में, और एक मायावती जैसी पत्नी बन करके पति को महान बनाओ अपने जीवन में। इसी का नाम है नारी पत्नी। ये पत्नी का पति का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। आज एक पत्नी ने अपने पति को बलवान महान बना के सम्रासुर को मरवा दिया, जिस सम्रासुर को बड़े बड़े देवता नहीं मार पाए। इंद्र वरुण कुबेर अग्नि को मार मार के भगा दिया जिस सम्रासुर ने, उस सम्रासुर को भारतवर्ष की एक पत्नी ने पति को महान बना के मरवा डाला। और इसके बाद वो पत्नी अपने पति से कहती है, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं और अब हमको यहां नहीं रहना है, अब आप आदेश करिए हम कहां चलें। तब वो प्रद्युम्न उस मायावती को लेके, अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आता है। और द्वारिका में तो शोक छाया हुआ था उस पुत्र का। सज्जनों कथा पर ध्यान देना। ये प्रद्युम्न 10 दिन से पहले यानी 8-9 दिन का था। 8-9 दिन के इस प्रद्युम्न को